माय नेम इज़ दीपक एंड वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आप लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था। लखनऊ में जो बीबीएयू यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ के एप्लीकेशन के बारे में। तो पीएचडी का एप्लीकेशन अब फिर से स्टार्ट हो गया है। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चंस करते रहते हैं, कमेंट्स बहुत सारे प्राप्त होते हैं कि ऐसा कोई कोर्स हो जहाँ पर आप मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड नोट्स, ये सारे कुछ एक जगह आपको मिल जाए और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो यूजीसी एस्पिरेंट्स के लिए यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक का एलाइट पास आ चुका है और आप इसमें इनरोल हो सकते हो। आपको मॉक्स, प्रैक्टिस टेस्ट, इन सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है यूजीसी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यूजीसी नेट का एप्लीकेशन चल रहा है और लास्ट डेट काफ़ी करीब है। इसके बाद एग्ज़ाम भी आपका लगभग 1 या 2 मंथ के अंदर ही होगा। तो आपके पास अब वो समय आ चुका है कि आपको जल्दी से जल्दी जो भी आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, उसको आपको पूरा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के मिल जाएँगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पर पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सॉल्यूशन के साथ मिल जाएँगे और यहाँ पर सब्जेक्ट्स के टेस्ट्स जो होते हैं, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। चैप्टर वाइज यहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो बेसिक से स्ट्रॉन्ग तक के होंगे, यानी कि आसानी से आप उसको समझ सकते हो। तो ये जो टेक्स्ट बुक का एलाइट पास है, ये आपको सब कुछ एक जगह प्रोवाइड करता है। चाहे आपका सब्जेक्ट टेस्ट की बात हो, पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन की बात हो, मॉक टेस्ट की बात हो, या यहाँ पर माइंड मैप्स एंड चीट शीट्स की बात हो, ये सब आपको एक जगह पर मिल जाएगा। तो अभी टाइम बहुत कम है और आप वेट मत कीजिए। ये हमारा कूपन कोड है DEEP12, यानी कि DEEP12। यहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाएगा और अभी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे जाकर इनरोल हो सकते हैं। तो फटाफट जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप यहाँ पर इनरोल हो जाइए, क्योंकि टाइम कम है तो लेट मत कीजिएगा। थैंक यू। अब ये एप्लीकेशन है कुल 500 करीब सीटों के लिए और ये जो सीटें हैं ये कुल 35 विषय से यहाँ पर अवेलेबल हैं और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। जो नेट जेआरएफ या ओनली पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं उनका इंट्रेंस एग्जाम केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होगा जिस सब्जेक्ट्स में नेट के एग्जाम्स नहीं होते हैं, यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह, जिसमें नेट का एग्जाम नहीं होता है। तो उसके लिए यहाँ पर बीबीएयू खुद से अपना एंट्रेंस टेस्ट लेगा। तो आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है? तो एस्टरडे में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आज से आप आवेदन इसमें कर सकते हो। यहाँ पर फेलोशिप भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो इसमें जो ओनली नेट वाले कैंडिडेट्स रहेंगे या ओनली पीएचडी वाले रहेंगे, अगर इनका एडमिशन होता है तो यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप जो होती है वो मिलेगी आपको, यानी कि आप लोगों को भी फेलोशिप मिल जाएगी। और बाकी जो जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं उनको तो फेलोशिप मिलनी ही होती है, तो उनकी फेलोशिप यहाँ पर तो मिलेगी ही। और अगर यहाँ पर हम लास्ट डेट की बात करें एप्लीकेशन की, तो लास्ट डेट यहाँ पर 3 जनवरी 2025 तक है। वैसे तो यहाँ पर लास्ट डेट 20 दिसंबर तक है, बट 1000 लेट फीस के साथ यहाँ पर आप 3 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन की कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम आगे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही पीएचडी की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहते हैं। और हमारी सर्विसेज रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की तथा पेपर और थीसिस के काम भी होते हैं। अगर आपको थीसिस वर्क कराना है या पेपर्स राइट कराने हैं या रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस आपको बनवाना है या आपको रिपोर्ट चाहिए प्लेगरिज्म की, टर्निटिन की, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9260984489, इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम लगा है, तो उसके लिए पीवाईक्यू की ज़रूरत होती है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के। वो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यहाँ से आप जाके डायरेक्ट पीवाईक्यू ले सकते हैं। और अगर इसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप ईमेल और नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव हो पाना मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, ये है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट bbu.ac.in और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश लखनऊ नैक से A++ ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर जब आप आओगे तो लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में ही आपको ऊपर ही दिख जाएगा नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2024। ये दिसंबर 4 की अपडेट है, यानी कि एस्टरडे में ये नोटिस आया है शाम को। तो ओपन करते हैं इसको, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है 4 दिसंबर 2024 की अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एडमिशन इनवाइट किया गया है bbu.samarth.edu.in पोर्टल से। आप जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। ठीक है, bbu.adm.samarth.edu.in 4 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो फीस है अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 400। यहाँ पर फीस हमेशा कम होती है बीबीएयू की, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2024, लेट फीस के साथ आप 3 जनवरी तक कर सकते हैं। लेट फीस 1000 रहेगी। कंडीशंस वगैरह यही है कि आपका ये जो एप्लीकेशन है वो जो 27 और 28 मार्च की अपडेट थी यूजीसी की, उसके अकॉर्डिंग है, उस रूल के अकॉर्डिंग। कोई भी कॉन्टैक्ट आपको करना है तो टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि जो यूजीसी का 27 मार्च और 28 मार्च का रूल था उसके अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी नेट एग्ज़ाम की
कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 इनके बेस पे आपका एडमिशन होगा। और इसका जो रूल है वो बहुत सिंपल है कि अगर आप जेआरएफ होल्डर हो तो आपका जो 30% इंटरव्यू का वेटेज है उसी से फाइनल मेरिट बन जाएगी, ठीक है। बट अगर आप मान लीजिए कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन यानी कि नेट का स्कोर रहेगा उसका 70% वेटेज रहेगा और 30% ये इंटरव्यू का प्लस होकर तब फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। बट जेआरएफ वालों का डायरेक्ट है, तो यही पूरा प्रोसीजर है। और इसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के बारे में यही डिटेल्स दी गई हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि केवल जो इस साल का नेट एग्ज़ाम है, जो 1 साल का वैलिड है, वही मान्य होगा। अगर आप जेआरएफ होल्डर हो, तो आपका जो वैलिडिटी पीरियड है, जो भी वैलिडिटी पीरियड आपके अवॉर्ड लेटर पे लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 3 साल वैलिड है, तो आप 3 साल तक अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है। बट अगर आप नेट वाले हो, तो आपका जो इस बार का नेट एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कैटेगरी 1, 2, 3 डिवाइड हुआ है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ छूट हैं फॉरेन नेशनल्स वगैरह के लिए, तो ये यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट लिंक्स अगर आप देखोगे तो जो समर्थ पोर्टल है एडीएम, उससे आपका आवेदन होगा, ये सारा लिंक है, आप इसके थ्रू जा सकते हो। और इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड है वो फीस वगैरह से वो मैंने आपको बता ही दिया, तो वही सेम यहाँ पर फिर से दिया गया है। ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन होगा और ऑनलाइन मोड में फीस ही होगी। इसके लिए अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। अब सीटों की बात आती है, मेन बात यही है कि सीट कहाँ कितना अवेलेबल है। तो अगर हम सीटों की बात करें तो इन्वायरमेंट साइंस में यहाँ पर कुल 29 सीट, बायोटेक्नोलॉजी में 8 सीट, जूलॉजी में 9 सीट और 15 सीट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ से, 7 सीट सोशियोलॉजी से, हिस्ट्री में 9, 19 पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 और इकोनॉमिक्स में 12, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन में 11 और कंप्यूटर साइंस 33 सीट, 27 सीट मैनेजमेंट में, केमिस्ट्री में 22, 20 यहाँ पर मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से 12, 10 यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में, एजुकेशन में 27, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर जो है 20 सीट है और स्टार लगा हुआ है। यानी कि स्टार लगने का मतलब ये होता है कि आपका इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट्स के आगे स्टार लगा है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू सीट भरी जाएंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद फार्मास्यूटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 सीट हैं, 9 सीट जर्नलिज्म में, ह्यूमन राइट्स में 12 और 12 सीट ही लॉ में है, हिंदी में कुल 14 सीट, 21 सीट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी में 16 और संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़ की 7 तथा योगा में भी यहाँ पर 14 सीट है। तो योगा से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, योगा से यहाँ पर सीटें हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। आगे कुछ सीटें और हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब से 14-14 सीटें हैं और सिविल में भी 14 है, 8 सीट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में है। तो ये जो स्टार लगे हुए हैं इनमें एग्ज़ाम होगा। ये टोटल सीटें मिला के 460 होती हैं, 31 सब्जेक्ट्स हैं और इसका जो स्टार का डिफिनीशन है वो यहाँ पर लिखा गया है। और जो यहाँ पर सैटेलाइट सेंटर अमेठी है उससे भी कुछ सीटें हैं, जैसे कि कॉमर्स से यहाँ पर 4, 7 हिस्ट्री में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9, 8 यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी में 2 और 5 इंग्लिश से, टोटल 35 ये है। तो 460 और 35 मिला के कुल 495 सीटें हो जाती हैं। तो 495 सीटें टोटल यहाँ पर अवेलेबल हैं 35 प्लस सब्जेक्ट्स में। फ़ी डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई हैं, ज़्यादा फीस नहीं होती है। जो आपके एडमिशन के बाद फीस स्ट्रक्चर्स फॉलो होंगे वो यहाँ पर सेमेस्टर्स दिए गए हैं और पर एनम भी है। तो आप देख सकते हो कुछ सीटें पर एनम कुछ फीस पर एनम लगती है और कुछ पर सेमेस्टर। और यहाँ पर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जेआरएफ नेट का जो सब्जेक्ट कोड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग। जैसे कि आपका अगर पीजी में 55% मार्क्स या इसके इक्विवेलेंट किसी भी डिग्री में 55% के इक्विवेलेंट मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो विद, अगर आपके नेट एग्जाम आपने दिया है तो, या आपका जेआरएफ का कोई सर्टिफिकेट या नेशनल लेवल फेलोशिप वगैरह है तो ये आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आवेदन करने के लिए ये वेबसाइट है bbau.adm.samarth.edu.in 2024। यहाँ पर आके आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन कर सकते हो और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये पूरी डिटेल्स थी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।